हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके रिलेटिव आपको लेकर कैसे सोच रखते हैं। सच में आपके रिलेटिव आपको लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह के उनके आपको लेकर ख्यालात है, किस तरह की सोच है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड स्टोन, सेकंड पाइल है लाइट पिंक स्टोन बेबी पिंक, थर्ड पाइल है ब्राउन स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अनाउंस कर दिया है और अभी भी मैं कह रही हूँ सभी को कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको कुछ वक्त में मिल जाएगी। तो इसके लिए अभी थोड़ा पेशेंस बनाइए, सब्र रखिए और एक आप लाइव सेशन में भी जॉइंट हो सकते हो, शामिल हो सकते हो और बहुत ही आसानी से आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो। आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे और इसके लिए भी फिक्स टाइम हो गया है, वो कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी में बता दूंगी और आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम रेट है, आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेटिव आपको लेकर कैसे सोच रखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए यूनिवर्स डिवाइन उनके रिलेटिव उनके बारे में कैसे सोच रखते हैं। इस कार्ड से बहुत सारी जानकारी पता चलती है कि आपके रिलेटिव आपको लेकर कैसे सोच रखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 और लेकअप ऑर्फनेट यांग, ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके। और देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 चॉपवुड, टाइम टू गो, ओके, मैसेज इन अ बोतल, ट्रूथ बी टोल्ड। बॉटम पे डेक हमारे पास है टिकटॉक। तो यहाँ आपके रिलेटिव आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर वाले हो, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो अपने लोगों के लिए और उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करना भी जानते हो। आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो अपने लोगों के लिए और इससे आपके लोग बहुत ज़्यादा आपसे खुश भी हैं। आपके बारे में आपके रिलेटिव का मतलब होता है कि आपके रिश्तेदार, जो आपके आसपास के जो भी जान पहचान के आपके खुद के लोग हैं, वो आपके एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं, संबंध में जुड़े हुए हैं। वो आपके रिश्तेदार आपको लेकर यही मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और भले इंसान हो। जब भी हम आपके घर आते हैं, आप हमारे मान सम्मान देते हो, आगता स्वागता करते हो, हमारे लिए खाने का, पानी का, सभी का बहुत ही जल्दी इंतज़ाम करते हो और हमारी कभी भी आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। आपके अंदर इतनी एक कोमलता है और इतनी अच्छाई है जिससे हम बहुत ज़्यादा अलग तरीके से आपसे इम्प्रेस भी होते हैं और अद्भुत फील भी करते हैं। आपको लेकर ये भी वो मानते हैं कि आप बहुत ही
स्ट्रॉन्ग इंसान हो, अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए जो आपकी एक बहुत ही एबिलिटी दिखाई देती है कुछ करने की, वो रियली में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपको लेकर ये भी है कि आप हर एक चीज़ में, जब आपके रिश्तेदार आपके सामने हों, तब हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विनम्र होती है, व्यवस्थित होती है, एक सही तरीके से रखने की होती है। किसी का भी आप एक रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या उनको हाय हेलो नहीं कर रहे हो, या उनको बुला ही नहीं रहे हो, या मुंह चढ़ा रहे हो, या फिर आप अपने तरीके से उनके साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा है। अपने हर एक रिश्तेदार के साथ अपनापन दिखाने की कोशिश की है, चाहे कितने भी मनमुटाव हुए हो, कितनी भी नोकझोंक हुई हो, कितना भी एक दूसरे के साथ तकरार भी क्यों नहीं हुई हो, फिर भी आपके सहृदय से एक रिस्पेक्ट ही झलकती है हमें। आपके लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि सच में आप हमारी रिस्पेक्ट करते हो, इस वजह से हम भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक हमें आपकी मदद करनी चाहिए, हमें आपका हाथ बढ़ाना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आपने कभी भी हमसे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प ली ही नहीं है। आपने अपने तरीके से ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, इससे ही आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की हर तरीके से कोशिश की है। आपने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, कभी भी किसी के सामने आप झुके नहीं हो कि मुझे अभी इतने पैसे चाहिए, या इस काम के लिए अब आप कर दो मेरा काम। तो आपने कभी भी किसी को कुछ कहा नहीं है, अपने हिसाब से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आपके पास कुछ नहीं भी हुआ और कुछ नहीं रहा, तो इसके लिए आपने थोड़ा पेशेंस रखा, थोड़ा सब्र रखा, और उसके बाद अपने काम को करने की कोशिश की। तो यहाँ हर तरीके से आपके अंदर विनम्रता, हम्बलनेस झलकती है। इस तरीके की उनकी सोच है। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके जीवन में भी परिस्थितियाँ खराब आई, हमने भी देखी, हम आपको मिलने भी आए और आपके साथ वार्तालाप भी की, बातचीत भी की, फिर भी आपने कभी भी हमें इस तरीके से नहीं कहा कि आप तो हमारी हेल्प भी नहीं करते हो, आप तो कुछ पूछते भी नहीं हो कि पैसों की ज़रूरत हो तो हम मदद करेंगे। आपने कभी भी ऐसा उनके सामने किसी भी तरह के लिए हेल्प नहीं मांगी। आपने हमेशा उनको अपनी एक बात रखी उनके सामने, आपने उनके सामने अपनी बात रखी, फिर आपने उनको बताया ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपने पूरी की। फिर आपने सोचा कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ही सॉर्ट आउट करनी है, इस तरीके से आपने लिया। और आपने कभी भी उनके सामने गिड़गिड़ाने की या कभी भी उनके सामने इस तरह से नहीं किया कि मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें आप मेरी हर तरीके से खड़े रहिए, मेरे साथ तो एक अच्छा बॉन्डिंग रखिए, मुझे हर तरीके से हेल्प कीजिए, पैसों की भी हेल्प कीजिए, मुझे कुछ नए लोगों से मिलाइए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं या मेरा काम हो सके। ये सब कुछ भी आपने नहीं कहा। ये चौपुट का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में हर तरीके की एक प्रॉब्लम आपको सामने आई, आपने फेस किया, सिर्फ अपने रिलेटिव को एक जिम्मेदारी पूर्ण बताना ज़रूरी समझा, लेकिन आपने कभी भी सामने से उनकी किसी भी तरह की हेल्प नहीं ली। इस वजह से आपके रिश्तेदार आपसे बहुत ज़्यादा खुश है कि ये इंसान ने भली भांति अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और उस हिसाब से अपने जीवन को लिया है, और उसमें से बाहर निकलते हुए सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश की है। वक्त को समझा है, वक्त की ट्रेवल को समझा है, वक्त में कैसे आगे बढ़ा जाता है, एक किसी भी तरह की परिस्थिति हो वक्त के साथ उसको कैसे अपने जीवन में लिया जाता है, वो हमने आपसे सीखा है। आप जैसे जैसे हमारे साथ बिहेव करते हो वैसे ही हम भी अपने अंदर से फील करते हैं, और हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। हम भी आपकी तरह दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ही हेल्प खुद के लिए करना चाहते हैं। वो हमने आपसे सीखा है।
यहाँ आपके रिश्तेदार आपके बारे में ये भी मानते हैं कि यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है ट्रूथ बी टोल्ड। इसका मतलब यही होता है कि आपके रिश्तेदार सच में मानते हैं कि कभी भी आपने अपने रिश्तेदारों को एक खराब, बुरे या फिर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पर्सन नहीं समझा। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आई इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। इसके लिए मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरी जो लिमिट है वो मैंने क्रिएट की है, बाउंड्री बनाई है। मुझे उनके साथ कितना अच्छा रहना है, कितना अच्छा नहीं रहना है और कितने अच्छे तरीके से उनको सिर्फ अपनी एक पर्सनालिटी उनके सामने रखनी है, वो मुझे पता है। तो मुझे उनसे किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी बाउंड्री उनको बता दी है कि मेरी हद मैंने जो आपको बताई है उससे आगे आप मत बढ़ना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो आपने दिखा दिया है अपने रिश्तेदार को, जिसके चलते आपके रिश्तेदार कहीं हद तक आपको हर एक पर्सनालिटी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, चतुर हो, शार्प माइंडेड हो और आपकी हर परिस्थितियों के लिए आप खुद जुझुमना जानते हो, खुद मेहनत करना जानते हो और खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हो। इस वजह से आप अपने रिश्तेदारों को अपने बीच में कभी भी आपने नहीं लाया है अपने जीवन के अंदर, जिसके चलते आपके रिश्तेदार कहीं भी किसी भी तरह से आपकी कोई भी परिस्थिति के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं है। यहाँ आपके रिश्तेदार आपके बारे में यही सोचते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, कभी भी हमसे हेल्प लेता नहीं है और कभी भी हमसे कुछ मांगता नहीं है और हमें भी उनके सामने किसी भी तरह की हेल्प मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी इससे कुछ मदद हमने की ही नहीं है इसकी, तो फिर हमारा हक भी नहीं बनता है कि हम इससे मदद लें। जब भी रिश्तेदार आपके घर में आते हैं तब आपकी एक लाइफस्टाइल को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अद्भुत तरीके से सजाया है, घर को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा रौबदार है, शानदार है, बहुत ही पावरफुल है। आपने अपने फैमिली के लोगों को भी समझा दिया है कि हमारे रिश्तेदारों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, बिहेव करना है और किस तरह से अपनी लिमिट बनानी है। एकदम उनके साथ इतना भी ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना है कि कभी उनके लिए हमें झुकना पड़े, हमें उनसे किसी भी तरह की हेल्प लेनी पड़े और फिर वो हमें हेल्प ना करे तो हम सैड हो जाए, दुखी हो जाए। ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये सब कुछ आपने जो समझाया है वो ऐसे ही नहीं समझाया है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है और लेकअप। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में जब आपको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बहुत सारे लोगों की, तब आपके रिश्तेदार कहीं हद तक किसी ने कुछ भी आपको नहीं पूछा कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बोल देना। इस तरीके से कभी भी किसी ने आपको नहीं बताया, कभी भी कुछ नहीं कहा। इस वजह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि लोग कभी भी हमें सफल भी नहीं देख सकते हैं और सफल होने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी टांग ही अड़ाएंगे और कुछ मदद मांगने भी जाएंगे तो मदद तो नहीं ही करेंगे। और आपके दिमाग में हर तरीके की ये जो बात है वो एक बैठ गई है दिल में। आपका वक्त जब अच्छा नहीं था तब आपके रिश्तेदारों ने सामने से कभी भी पूछने नहीं आए कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। इस वजह से आपको पता चल गया है कि रिश्तेदार कभी भी मुझे हेल्प करने नहीं आएंगे, कभी भी उन्होंने मुझे मदद की ही नहीं। तो मुझे भी अपने जीवन में अब बाउंड्री क्रिएट कर दी है मैंने। अब मुझे भी उनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। मैं उम्मीद रखूँगा, मैंने उम्मीद रखी थी पहले लेकिन किसी भी काम नहीं आई, तो अब मुझे उम्मीद रखनी ही नहीं है। ये सब कुछ आपने अपने परिवार के लोगों को भी समझा दिया है, जिसके चलते आपके परिवार के लोग भी आपके रिश्तेदारों से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखते हैं।
तो आपके रिश्तेदार आपके बारे में भली भांति हर तरीके की बातें जानते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, वक्त के साथ चलने वाला है, इसको अपनी स्टेबिलिटी बनाना आता है, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परिस्थितियाँ जो देखी है उस हिसाब से उन्होंने अपना जीवन को बेहतर बना दिया है, स्टेबल बना दिया है। वो कभी भी अब इधर उधर नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरीके से एक बैलेंस समतुला बना ली है। वो हर तरीके से अपने कामों में माहिर है। वो हमारे सामने अब कभी नहीं झुकेगा। आपको लेकर ये भी कहा जाता है कि आप हर तरीके से बेहतर होते चले गए आपकी परिस्थितियों की वजह से। आपने कभी भी हमारे सामने आकर हमने ये नहीं कहा कि मेरी परिस्थिति ख़राब है, मुझे इसमें हेल्प चाहिए, मुझे मदद कर दो। ये सब कुछ आपने नहीं किया, क्योंकि रिश्तेदार की पहली फ़र्ज़ होती है कि सामने से पूछने आए कि कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो हम कर देंगे। लेकिन कभी भी हमने पूछा ही नहीं तो इसने हमारे पास आने की एक तकीदारी नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता चल गया, आपको पता चल गया कि ये हेल्प नहीं करेंगे तभी तो मुझे पूछने नहीं आए, कभी तो मिलने नहीं आए, और तबीयत कैसी है वो भी नहीं पूछने आए। सामने से किसी भी तरह के कोई भी एक इमोशंस नहीं दिखाए, फीलिंग नहीं दिखाई। जब मेरी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा वक्त ख़राब था, तब किसी ने सामने से मुझे कुछ भी नहीं पूछा। इसका मतलब यही होता है कि वो नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से सामने से पूछने भी नहीं आए। उनको सभी बातें पता थी कि मेरी परिस्थितियाँ ख़राब है, फिर भी नहीं पूछा। यहाँ लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, टिकटॉक। इसका मतलब यही होता है कि आपके रिश्तेदार अब सभी तरीके से आपके बारे में जान चुके हैं। तो वक्त और हालातों ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब आप वक्त के हिसाब से ही चलते हो, अपना वक्त तो ख़राब नहीं करोगे। और हम आपको मिलने भी आएंगे तो भी आप अपनी एक अच्छाई और अपनी एक संस्कार जो आप अभी भी नहीं भूले हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी आपके पास आपको मिलने आते हैं, अभी आपका अच्छा वक्त है जिसके चलते हम आपको मिलने आ रहे हैं। जब आपकी परिस्थितियाँ ख़राब नहीं थी तब तो हम आपको पूछने भी नहीं आए। ये सभी बातें आप जानते हो, इस वजह से फिर भी हम आपको अभी मिलने आते हैं तो आप हमारी आगता स्वगता बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। इससे ही हमें पता चलता है कि आप वक्त के साथ चलना सीख गए हो और बहुत ही मैच्योरिटी का लेवल आपके अंदर आ गया है। आपने यहाँ रेड स्टोन चूज़ किया है। ये जो स्टोन है रेड, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, प्रदर्शित करता है कि आपने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी है जिसके चलते आपको जीवन में खुद से ही आगे बढ़ना है, खुद से ही स्ट्रॉन्ग बनना है। रेड का मतलब ही होता है खुद से ही स्ट्रॉन्ग बनना, खुद से ही आगे बढ़ना, खुद को लेकर ही पावरफुल बनना और खुद का विश्वास ही बड़ा रखना और अपने विश्वास से ही सारे डिसीज़न लेना और आगे बढ़ना। और ये जो आपकी पेशेंस है, रेड का मतलब होता है पेशेंस, जुनून भी होता है। तो यहाँ आप जोश और जुनून से आगे बढ़े और आपने अपने जीवन को खुद से ही सुधारा, बहुत अच्छा बनाया, जिसके चलते आपके रिश्तेदार अब आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। पहले भी कहीं ना कहीं उनके दिल में गिल्ट है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए थी, और अभी भी उनको अफसोस है। अभी भी आपने उनको किसी भी तरह नहीं जताया कि पहले आपने मेरी मदद नहीं की थी। तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो, यही उनकी एक सोच है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके रिलेटिव उनके बारे में क्या सोचते हैं। रिलेटिव का अर्थ होता है रिश्तेदार, आपके अपने। यूनिवर्स, डिवाइन, जिनको आप अपना मानते हो। पाइल 2, हायर पावर, यंग। तो अब पाइल 1 से भी अटैक हुए हैं। टू बी फेयर,
poisoned, to the sea, not for you, all that glitters between worlds. ओके, बॉटम का डेक हमारे पास है पीस। तो यहाँ आपके रिश्तेदार आपके बारे में यही सोचते हैं। आपके पास जब सब कुछ था तब तो आपने हमारा भाव नहीं पूछा, तब तो आपने हमें अपने घर भी नहीं बुलाया, खाने पीने पे ऊपर भी इनवाइट नहीं किया। आपने तो हम भूल ही गए। जब आपके पास सब कुछ था तब आपने हमें क्यों याद नहीं किया? अब आपको सच में हमारी ज़रूरत है तब हम आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि जब सच में हमें आपकी ज़रूरत थी तब आप हमारे साथ खड़े नहीं रहे, तो हम क्यों अभी खड़े रहे? आपके पास जब पावर थी तब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समथिंग समझते थे। अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया था, जिसके चलते आपके लिए आसपास के सारे ही लोग जो अपने थे, रिश्तेदार थे, उनको आपने कुछ नहीं समझा और साइड कर दिया और अपने जीवन में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कुछ भान ही नहीं रहा। हमें भूल गए, पूरी तरीके से भूल गए। अब आपको हमारी सच में ज़रूरत है तो हम आपके पास नहीं आएंगे। हमें पता है आपको हमारी ज़रूरत है, फिर भी हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जैसा आपने हमारे साथ किया है वैसा हम भी आपके साथ करेंगे। आपने कभी भी हमारी इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं समझा। आपने कभी भी हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा मान सम्मान करना चाहिए, हमें अपने घर बुलाना चाहिए, रास्ते में मिले तो बुलाना चाहिए, हम आपके घर आए तो हमारे लिए अच्छी आगता स्वागता होनी चाहिए, हमारे लिए चाय पानी का इंतज़ाम करना चाहिए, खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। वो भी आपने नहीं किया। हम आपके घर आए लेकिन आपने हमारी बिल्कुल भी आगता स्वागता नहीं की, बिल्कुल भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। तो हम अब क्यों करें आपकी? हमारे लिए आप बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे, लेकिन जैसा आपने हमारे साथ किया है वो तो हमें याद रह जाएगा, पूरी तरीके से याद रह जाएगा। वो तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। जैसा आपने हमारे साथ बिहेव किया है वैसा हम भी याद रखते हुए हम भी आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ऐसा आपके लिए सही है। जब आपके पास बहुत कुछ था तब आपने हर तरीके से हमारी इंसल्ट ही की, हर तरीके से। आप कहाँ कहाँ घूमने चले गए, रास्ते में भी मिले, फिर भी आपने कभी भी हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा। आप हमें भी पूछ सकते थे आने के लिए, वो भी नहीं पूछा। रास्ते में भी बुला सकते थे, वो भी नहीं किया। यहाँ आपके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ हर चीज़ सोना नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ यही होता है कि चमकने वाली चीज़ सोना ही होती है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ चमकने वाली होती है, वो सोना ही हो ये ज़रूरी तो नहीं। आपने जितना तवज्जो पैसों को दिया, अपनी पावर को दिया, अपनी स्टेटस को दिया, अपनी स्टेबिलिटी को दिया, इतना ही मान सम्मान हमें भी देते तो कितना अच्छा रहता। तो यहाँ आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हमें भी आपने पैसों से ही तोला, अपने पैसों से ही आपने हमें भी देखा। इस वजह से आपके लिए हर तरीके से पैसा ही सब कुछ हो गया और इंसान एक चीज़ बनकर रह गई, और हम भी आपके लिए एक चीज़ ही बनकर रह गए, जिसके चलते
आपने हमारी अहमियत अपने दिल में कभी भी रखी ही नहीं। तो अब हम भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। अब हमारी परिस्थिति है अच्छी है, अब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो हम भी आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसा आपने हमारे साथ किया था। आपके रिश्तेदार आपके लिए इतना ज़्यादा अब आपके ऊपर गुस्सा है, आपसे नाराज़ है और बहुत कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, और वो भी नेगेटिव। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ था तब आपने किसी भी तरह उनको डिसरिस्पेक्ट ही की। उनके लिए कुछ जितना भी करना चाहिए था उसमें से रत्ती भर भी आपने नहीं किया। आपके लिए लास्ट कार्ड बिटवीन वर्ल्ड आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिश्तेदार आपके जीवन से अभी यही एक सोच निकालते हैं कि जब आपका समय अच्छा था तब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, अपने लिए ही सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, बहुत ज़्यादा निर्दयी भी हो गए थे, हमारे ऊपर कभी भी आपने दया नहीं की। अब आपका वक्त ख़राब है तो हम भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम भी आपके जैसा ही बिहेव करेंगे, हम भी आपके साथ निर्दयी ही बन जाएंगे, और हमारे जीवन में अभी जो ये खुशियाँ आई है उसमें हम भी आपको इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे, नहीं आने देंगे। हमारे अच्छे समय में, हमारे अच्छे वक्त में आपको हम एंटर नहीं करने देंगे, नहीं आने देंगे। तो यहाँ आपके रिश्तेदार आपसे इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा नाराज़ है कि वो हर तरीके से आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अब आपको पता चलेगा कि वक्त और हालात क्या होते हैं, अब आपको पता चलेगा कि इसमें से बाहर निकलना क्या होता है, अब आपको पता चलेगा कि आपने हमारे साथ जो किया है वो हम भी आपके साथ करेंगे। आपके रिश्तेदार आपको लेकर यही मान रहे हैं कि ये जो हमारा पहले वक्त था अब आपका है, अब आप क्या करते हो हम भी देखते हैं। इस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में वो अब ये भी सोच रहे हैं कि पहले आपका दांव था, आपने अपना दांव खेल लिया, अब हमारी बारी है, अब हम आपके साथ ये दांव खेलेंगे। अब आपको पता चलेगा कि दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना क्या होता है, दूसरों के साथ बदतमीज़ी करना क्या होता है, दूसरों को नीचा दिखाना क्या होता है, दूसरों को टॉन देना क्या होता है, दूसरों को बहुत कुछ सुनाना क्या होता है। वो सब कुछ हम भी आपको बताएंगे। जब हम आपके घर आए तब आपने बहुत कुछ हमें सुनाकर भगा दिया और वहाँ से लौटा दिया आपके ही घर से, और आपने 1 रुपये की भी मदद नहीं की। हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी की, हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक सुलूकाई से बर्ताव भी नहीं किया, अच्छे से बातचीत भी नहीं की, हमारी बात भी नहीं सुनी गई, और बहुत ही बदतमीज़ी से हमें घर से निकाल दिया गया। तो हम भी अब आप हमारे घर पर पाँव तो रखो, हम आपकी भी ऐसी ही खातिरदारी करेंगे। इस तरीके से उनकी सोच है। तो उनके दिल में इतना ज़्यादा अभी एक गुस्सा है, एक बहुत ज़्यादा एक दिल में जो एक आग लगी है वो एक बदला पूरा करना चाहते हैं। जैसा आपने उनके साथ बिहेव किया है वैसा वो भी आपके साथ अब बिहेव करना चाहते हैं। अब रास्ते में मिलो तो सही, आपकी कैसे इंसल्ट करते हैं हम भी आपको बताते हैं। इस तरीके की भी उनकी सोच है। तो अब जैसा आपने दिया है वैसा अब वो भी सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है पीस। तो यहाँ आपके रिश्तेदार आपके बारे में अभी यही सोचते हैं कि आपके जीवन में अब शांति कैसे आती है वो हम भी देखते हैं। आपने हमारे जीवन को अशांत बनाया था, बहुत ही बदतमीज़ी से हमारे साथ बर्ताव किया था, हमें हमारी लाइफ में परिस्थितियाँ ख़राब थी, इस वजह से हम आपके घर आए थे। हमें आपके घर आने का कोई भी शौक़ नहीं था, फिर भी आपने जो हमारे साथ बहुत ही ख़राब बिहेव किया है वो तो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। तो हम भी आपके जीवन में अब देखते हैं कि आप कैसे अपने जीवन में शांति लाते हो। यहाँ आपने कार्ड लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब सब कुछ था
तब आपके अंदर घमंड बहुत था, एटीट्यूड बहुत था, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते थे, आप हवा में उड़ रहे थे। आपको लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, मेरा सभी मुझे किसी के सामने किसी भी तरह कोई भी बात के लिए, कोई भी चीज़ के लिए झुकना ही नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और आपके अंदर बढ़ चढ़कर ईगो आ गया था, जिसके चलते आपने ये नहीं सोचा कि आपका भी ख़राब वक्त आ सकता है, आपके भी दिन में तब्दीली आ सकती है और आप भी अब इस तरह से अब झुझुम रहे हो। इस तरह का वक्त आपका भी आ सकता है, ऐसा आपने पहले कभी सोचा ही नहीं। और आपने अपने पावर और एक पोजीशन के चलते, अभिमान से बातचीत की, जिसके चलते ये सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। और आपके रिश्तेदार आपके बारे में यही मानते हैं कि जैसा आप बोगे वैसा आपको मिलेगा। तो जैसा आपने दूसरों के साथ किया है वैसा आपको भी भरपाई करना पड़ेगा, आपको भी मिलेगा। हम भी आपके साथ इस तरीके से ही भरपाई करेंगे। तो यहाँ आपके रिश्तेदारों की सोच आपको लेकर हर तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्से में, नाराज़गी की, एक निराशा की, डिसरिस्पेक्ट की, बहुत कुछ है, जिसके चलते उनको यही लगता है कि आप हमें भूल गए तो हम भी आपको भूल गए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या सोचते हैं। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके रिलेटिव उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, थिंकर, बहुत कुछ सोचते हैं। टू बी फेयर, ओके, कम्युनिटी, जॉब फूड, तो ये बात है। Yin, a change in the wine, observer, एंड लास्ट कार्ड है बिटवीन वर्ल्ड। आप पाइल 2 सेट रखे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम टू द एज। ओके, तो यहाँ आपके रिश्तेदार आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो, सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले इंसान हो। जब भी हम आपके साथ बातचीत करते हैं या आपके घर मिलने आते हैं, तब आप हमारे साथ बहुत ही सोच समझ कर बातचीत करते हो। एक सुलूकाई से बातचीत करना आपके अंदर है। एक तमीज़दार इंसान हो आप, बहुत ही तमीज़ से बातचीत करते हो, वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हमें लगता है। हमने कभी भी आपको उग्र होते हुए नहीं देखा है, गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। हाँ, आप हमारी सभी बातों को शांति से सुनते हो, इस वजह से हम आपको एक वडील की तरह देखते हैं। एक बहुत ही एक एडवाइज़र तरीके से देखते हैं कि आप हमें सभी तरीके से संभाल सकते हो, सभी तरीके से हमारी मुसीबत में से बाहर निकलने में आप हमारी हर तरीके से हेल्प कर सकते हो, ऐसा हमें लगता है। आपके अंदर एक पोटेंशियल है, एक ऐसी जो क्षमता है जिसके चलते आप अपने आप को भी संभाल सकते हो और दूसरों को भी संभालना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपके जीवन में हर तरीके से, हर रूप में चैलेंज आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन इससे आप कभी भी नहीं घबराए, कभी भी नहीं डरे। आपने हर तरीके से हर एक इंसान के लिए, अपने लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हर तरीके से खड़े रहे और हर तरीके से सभी के लिए फेयर रहने की कोशिश की है। आपने कभी किसी के भी साथ, हमारे साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया है कि ये बहुत ही बड़े रिश्तेदार हैं तो उनको ही सपोर्ट करना चाहिए, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और ये तो गरीब है तो इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके की सोच आपके मन में कभी भी पनपी नहीं है, कभी भी आई नहीं है। आपने हर तरीके से हर एक इंसान के लिए अच्छा ही सोचा है और सरल ही सोचा है, जेन्युइन ही रहे हो आप हर एक इंसान के साथ। आपने
अच्छे एक पैसे वाले लोगों के साथ अभिमान से रहे और अभिमान के साथ उनको ही हेल्प की, हमें हेल्प नहीं की, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा है। और हमारे सामने भी आपने अपना अभिमान नहीं रखा है। आपके अंदर अभिमान है ही नहीं। आपके सामने कोई बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, आपने हर तरीके से हर किसी की रिस्पेक्ट ही की है। आपके लिए हर एक लोग जो आपके रिश्तेदार है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी वैल्यू करना आपको सच में आता है। आप जब भी हम आपके घर आते हैं तो आप हमारी इतनी ज़्यादा आगता स्वागता करते हो, इतने अच्छे तरीके से बातचीत करते हो, हमारे कंधे पे हाथ रखते हुए बातचीत करते हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है, हमारे भी कोई केयर करने वाला है, हमारी भी एक मदद करने वाला कोई इंसान है दुनिया में, इस तरीके से हमें लगता है। आपके बारे में आपके रिश्तेदार ये भी मानते हैं कि आपको हमारी हर तरीके की बातें पता होती है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर तरीके से आप सभान हो, सजाग हो और हर तरीके से हमारी बातें अपने पास जानकारी के तौर पर रखना जानते हो, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके बारे में ये भी है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीज़ें हो, वो आप अपने आप से ही सॉर्ट आउट करना जानते हो, सॉल्यूशन लाना भी जानते हो। फिर भी आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि आपने जीवन में दूसरों के खराब वक्त में खड़े रहे हो, इस वजह से आपके साथ भी हर तरीके से लोग खड़े रहते हैं। आपने दूसरों के अंधकार को प्रकाश में तब्दील किया है, जिसके चलते आपके साथ हर एक लोग खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपका जीवन आपने खुद बनाया है और आपको अपने जीवन के हर एक पहलू के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। आपने अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों में सजग रहकर आगे बढ़े हो, जिसके चलते आपको कभी भी किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। आपके लिए हर तरीके से आपके रिश्तेदार यही मानते हैं कि आप एक अमेजिंग और बहुत ही शानदार पर्सन हो। आप पावरफुल हो ऐसा हम नहीं कहेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है, आप एक हुनरमंद इंसान हो। आपके लिए हर मुश्किलों में से रास्ता निकालना आपको सच में आता है, वो हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आपके जीवन में हर तरीके से प्यार है, वो आपकी खुद की काबिलियत की वजह से है, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों को समझते हो, उनका मान सम्मान करना जानते हो, उनके लिए हर तरीके से सजग हो, उनकी हर बातों के पहलू को पहले से ही जान लेते हो और फिर पहले से ही उनके एक घर जाकर उनके हालचाल को लेकर पूछते हो, उनकी तबीयत को लेकर पूछते हो और सामने से आपको झुकना आता है, जिसके चलते आपके रिश्तेदार आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा खुश है। आपके जीवन में भी किसी भी तरह की बदलाव आते हैं तो इसके लिए भी आपने कभी भी नहीं घबराए हो। आपको हर तरीके से आपके अपने समय को मोड़ना आता है और वक्त के साथ चलना आता है। आपके जीवन में कितने भी रुख बदले हैं, आपके जीवन में भी खराब पल आए थे, जिसमें भी आपने कभी भी हमारे सामने से हेल्प लेने की कोशिश नहीं की। आपने खुद ब खुद अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने का खुद रास्ता ढूंढ लिया और ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। आपके रिश्तेदार आपके बारे में हर तरीके से यही मानते हैं कि आप हर एक इंसान के साथ, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं वो यही मानते हैं कि हर एक के साथ आपने फेयर करने की ही हमेशा कोशिश की है। आपने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, बुरा व्यवहार नहीं किया है, बदतमीज़ी नहीं की है, गुस्सा नहीं किया है, एक तमीज़ से उनके साथ पेश आए हो, हर तरीके से उनके हालचाल पूछे हैं, तबीयत के बारे में पूछा है, किसी की चीज़ की कमी हो तो वो भी देने के लिए कहा है। तो आपके अंदर जो एक सहृदयता है, जो करुणा है, वो प्यार है, वो सब कुछ आप दूसरों को भी देना जानते हो। और आपके लिए आपके रिश्तेदार यही मानते हैं कि आपके लिए पावरफुल एक बहुत ही कम वर्ड्स है, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। आप जो ये सब कुछ प्यार देते हो उसमें भी आपकी एक स्मार्टनेस है, एक सहृदयता भी झलकती है और एक
इमोशन से भरे इंसान भी आप हो, दिल के साफ इंसान भी हो, और आप एक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जिसके लिए प्यार और अपनापन, हमदर्दी, इमोशंस एक बहुत बड़े वैल्यूएबल रिश्ते हैं, वर्ड्स है। आपके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। आप रिश्ते को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो। इस वजह से आपके लिए हर एक रिश्ता बहुत ज़्यादा कीमती है और ज़रूरी है, और उसको संभालना भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। यहाँ आपने लास्ट कार्ड चूज़ किया है, कम टू एज। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिलेटिव आपके बारे में यही मानते हैं कि आपको हर एक सिचुएशन में अपनी खराब परिस्थितियों में से किनारे पे आना आता है। अपने जीवन के हर एक पहलू से बाहर निकलना कोई आपसे सीखे, और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस वजह से हम किसी भी तरह की कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं तो पहले हम आपकी राय लेते हैं, और आपकी राय लेते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। और आप बहुत ही ग्लानि से, बहुत ही सद्भाव से हमें सपोर्ट करते हो, हमें अच्छी एडवाइस देते हो, और अच्छे तरीके से अच्छा रास्ता दिखाते हो। इस वजह से हमारे लिए आप एक बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान हो। यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके रिश्तेदार आपसे हर तरीके से खुश है, क्योंकि उनको आपके अंदर एक सहृदयता भी दिखती है, एक अच्छे भाव भी दिखते हैं, तमीज़दार इंसान भी लगते हो, आपको रिस्पेक्ट देना भी आता है। आपको कोई चोट पहुंचाए तो आप किस तरीके से जवाब देते हो वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हो ऐसा भी उनको लगता है। तो आपको हर परिस्थितियों में खड़े रहना आता है और वक्त के साथ चलना आता है। इस तरह की आपके रिश्तेदारों की सोच है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।